वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरो यारो हिंदी की और आरो यारो हिंदी में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है पर्यायवाची, जैसा कि आप देख सकते हैं। लास्ट क्लास में जो है हमने खग यानी पक्षी तक देख लिया था। पक्षी के आगे हम बढ़ेंगे और खंबा और खबर इत्यादि से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी शुरू करते हैं। देखिए खंबा, खंबा का पर्यायवाची होता है थंब, स्तंभ या स्तूप। ठीक है, ये खंबे के पर्यायवाची हैं। खबर के देखिए संदेश, सूचना, समाचार, जानकारी, हालचाल और वृत्तांत। खंड के पर्यायवाची देखिए अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। खेती के देखिए कृषि, किसानी, कृषि कार्य, काश्तकार और कृषि कर्म। ठीक है, आगे देखो। भगवान गणेश के देखिए विनायक, एक दंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंभ। ये देखिए गणेश के इंपॉर्टेंट है, भगवान गणेश के याद रखना। ठीक, हेरंभ, दैमातुर, गजबदन, गिरिजानंदन, विघ्न विनाशक, गौरी सुत। ठीक है, इसके अलावा मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय और भवानी नंदन। ये सब भगवान गणेश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कैसे हैं तो इनकी अपनी अपनी शब्दों की व्याख्या है, जैसे कुछ की कर देता हूँ। तो इसको आप देखो विनायक, चूँकि विनय को धारण करते हैं अपने अंदर, बहुत ज़्यादा विनयशील हैं, इसलिए गणेश हैं। एक दंत, चूँकि एक ही दांत है। गजानन, गज धन आनन, आनन मतलब सर, गज माने हाथी, हाथी का सर है। ठीक है, लंबोदर, जिनका पेट बहुत बड़ा है, लंबा है जिसका उदर, भगवान गणेश। गणपति हैं, हेरंब है, द्वैमातुर। ठीक है, ये सब इनके अपने अपने पर्यायवाची। जैसे यहाँ पे देख लो गजबदन। ठीक है, एक सेकेंड, गजबदन आप देख लो, जिसका हाथी ऐसा बदन है। और गिरिजानंदन, गिरिजा इनकी माँ यानी पार्वती और नंदन यानी उनके ये पुत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आगे देखिए। आगे बात करेंगे गंगा की। गंगा के क्या क्या पर्यायवाची हैं देखो। भागीरथी, जहानवी, सुरसरी, ये गंगा के हैं। देवसरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देव नदी, ये गंगा के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी, अलखनंदा, देवपगा, विष्णुपदी। ठीक है, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। एक बार इनको अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। भागीरथी, जाह्नवी, सुरसारी, देवसारी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलखनंदा, देवपगा। ठीक है, विष्णुपदी। जाह्नवी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। ग्रह के देखिए घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आगर, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, आशियाना, आयनशाला और मकान और आवास, ये सब घर के हैं, इनको भी देख लेना। गरुड़ के देखिए खगेश, महत्वपूर्ण है गरुड़। पन्नगारी, उर्गारी। अब देखो ये शब्द बने कैसे हैं, जैसे इसको देखो, उर्गारी को देखो। अब उर का मतलब होता है पेट के बल चलने वाला, जो पेट के बल चले वो उसे हम कहते हैं। उर का मतलब उसी से है। और गारी मतलब ये जो शब्द है ये उरग से बना है। उरग मतलब जो पेट के बल चलता है। और उरग में एक शब्द और जोड़ा गया है, अरी। अरी मतलब दुश्मन। तो जो पेट के बल चलते हैं उनका दुश्मन है। अच्छा, पेट के बल कौन चलते हैं? सांप। तो सांप का दुश्मन कौन होता है? गरुड़। गरुड़ और सांप को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है। ठीक है, वैसे देखो ये हरियान है। हरि माने विष्णु, यान माने वाहन, तो भगवान विष्णु का वाहन है। ठीक है, वैसे ही बने हुए सारे शब्द। वातने है, खगपति है, सुपर्ण है, नागांतक। अब आप नागांतक से समझ लो, नागों का अंत करने वाला। ठीक है, वैनते, ये सब गरुड़ के पर्यायवाची हैं। गाय के देखिए गौरी, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, दौगधी, गौ और सुरभि। गुफा का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाथी का देखिए गज। हस्ती, हस्ते। अब हस्ती भी है, मतलब हस्ती भी है और हस्ती भी है, दोनों ही है। कुंजर, करे,
गयंद, मतंग, मातंग, वितुंड, कुंभी, व्याल और सिंधुर। ये मैंने अलग से लिखे हैं, हाथी के ही हैं, महत्वपूर्ण हैं। गण के देखिए समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत। गर्भाशय के देखिए गर्भ, पेट, बच्चेदानी, उदर, जठर। गांव का देखिए गांव का ग्राम, मौजा, पुरवा, बस्ती, देहात। गरीब का देखिए निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, दीन, कंगाल। गूढ़ का देखिए जटिल, कठिन, दुरूह, दुर्बोध, गहन, पेचीदा, संश्लिष्ट। गीला का देखिए तर, नम, भीगा, आर्द्र और क्लिग्न। और लास्ट देखिए गधा, गधा का पर्यायवाची देख लो भाई, खर, गर्दभ। इसका जो उच्चारण है यही है, गर्दभ। अगर आप इसे गर्दभ पढ़ोगे तो गर्दभ लिखोगे, और गधर्भ पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर लिखोगे भी गधर्भ तो गलत हो जाएगा। वैशाख नंदन, रासव, धूसर, बेसर, चक्रीवान और गधा। तो ये वो आज का छोटा सा वीडियो हमारा। आगे हम चर्चा करेंगे घा से यानी घड़ई की, जिसकी चर्चा होगी अगले वीडियो में। मैंने जीएस की भी जो है एक व्हाइट बोर्ड पे क्लास शुरू करी है, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए, देखिए जा करके उसको, और हम उसमें संविधान के बारे में सारी बातचीत कर रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।